हाल उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पुट लक्ष्मी गणेश फोटो ऑन इंडियन करेंसी, केजरीवाल अपील्स टू पीएम मोदी, कैन इंडिया डू इट। तो ये जो अपील की है केजरीवाल ने, अब देखते हैं कि इस पे क्या होता है, असर होता है या नहीं होता। वीडियो देखेंगे और अपना रिव्यू पर देंगे। कमेंट करते हैं 1 2 3 स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने देखा है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा है कि भारत की करेंसी पर लक्ष्मी जी गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख पाओगे पुट लक्ष्मी गणेश फोटो ऑन करेंसी नोट्स। ये अपील करी है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने पीएम मोदी को। अगेन ये मैं कहूँगा काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि ये कोई इंटरव्यू के दौरान कोई सुझाव नहीं है। इन्होंने जेन्युइनली अपील करी है कि प्लीज़ आप ऐसा कर दीजिए। इससे होगा क्या इनके हिसाब से, इससे भारत की जो इकोनॉमी है ये इंप्रूव हो जाएगी। इन्होंने कहा है कि फ्रेश करेंसी नोट्स आप प्रिंट करिए, इसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी की यहाँ पर फोटो होगी। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने कहा क्या है, इंडोनेशिया का यहाँ पर क्या एग्जांपल दिया गया। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसरो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करेगा किस साल में। हाल ही में इसरो ने इसको लेकर एक स्टेटमेंट दी है, तो आपको बताना है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा, 2023 में, 2022 में, 2027 में या फिर 2028 में। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना जो पूरी स्टेटमेंट आप अगर देखोगे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी की, तो उन्होंने ये कहा है कि भारत की इकोनॉमी रिकवर नहीं कर रही। इनका ये मानना है कि वी कैन ऑल सी दैट आवर इकोनॉमी इज नॉट रिकवरिंग। हम सब लोग ये चाहते हैं कि भारत एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए। ये बात रिसेंटली हमारे पीएम ने भी कही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रिसेंटली दिया है भारत को एक टारगेट कि 2047 तक भारत को बनना होगा एक विकसित देश। तो ये कह रहे हैं कि हम सब चाहते हैं कि भारत एक विकसित देश बन जाए, मगर उसके लिए हमको बहुत सारा काम करना होगा। बहुत सारे एफर्ट्स अपनी जगह है, मगर साथ ही साथ हमको अगर गॉड्स की अगर ब्लेसिंग मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, तो उससे हमको और बल मिलेगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जो हमारे करेंसी नोट्स हैं वहाँ पर लक्ष्मी जी गणेश जी की अगर फोटो आ जाती है तो इससे एक काफ़ी पॉजिटिव स्पिरिट आएगा। फिर इन्होंने एक अपील करी है केंद्र सरकार को और पीएम मोदी को कि बिल्कुल आप ये फोटो लगा दीजिए। हालांकि इन्होंने ये बात ऐड करी है कि मैं ये नहीं कह रहा कि गांधी जी की फोटो हटा के आप लक्ष्मी जी गणेश जी की फोटो लगा दो। ये कह रहे हैं कि एक और सीरीज ऑफ नोट्स आप रिलीज कर दो। वैसे देखो दुनिया भर में नोट्स की बहुत सारी सीरीज आती है, इंडिया में भी आप अगर देखो तो नए नोट आते रहते हैं, तो कुछ नए नोट हम रिलीज कर सकते हैं। वहां पर हिंदू देवी देवताओं की फोटो भी आपको मिलेगी। अब केजरीवाल जी की जो स्टेटमेंट है इसको अगर हम एनालाइज करें तो इंडियन इकोनॉमी की वैसे अगर हम बात करें ना, तो आज के समय इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया में। यहाँ पर आप देख पाओगे आईएमएफ की प्रोजेक्शन ये कहती है कि 2021 में इंडिया की ग्रोथ रेट थी 8.7% और इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग ग्रो करेंगे 6.8% के आसपास, और फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में हम लोग ग्रो कर जाएंगे 6.1% के आसपास। जो आप अगर कंपेयर करोगे यूएस, चाइना, बाकी इकोनॉमी से, इवन आप अगर कह लो कुछ डेवलपिंग वर्ल्ड की इकोनॉमी है उससे कंपेयर करना, जैसे कि ब्राज़ील हो गया या फिर मैक्सिको हो गया, तो उससे भी हम काफ़ी ज़्यादा तेज़ ग्रो कर रहे हैं। मगर मैं ये कहूँगा कि भारत की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से शायद 6.1 या फिर इवन 6.8% काफ़ी नहीं है। हमको जेन्युइनली 8 से लेकर 9% पे कॉन्स्टेंटली ग्रो करना होगा अगर हमको 2047 का जो टारगेट है ये रीच करना है। तो जहाँ तक बात आती है इकोनॉमिक ग्रोथ की, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम बहुत बुरा कर रहे हैं। हाँ, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, मगर इस पर्टिकुलर केस में मामला थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। मेन देखो यहाँ पे दर्द आता है करेंसी वैल्यूएशन के इशू को लेकर। मेरे ख्याल से केजरीवाल ये बोलना चाहते थे कि करेंसी लगातार गिरती जा रही है, तो कहीं ना कहीं करेंसी को हमको बल देना चाहिए। अब इंडियन करेंसी को अगर हम देखें डॉलर के हिसाब से, तो $1 के इक्विवेलेंट आपको आज के समय मिल जाएंगे 82 इंडियन रुपीस, और इन द फ्यूचर और गिरावट हो सकती है। कई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि रुपये आराम से 84 तोड़ देगा, 85 की भी बात चल रही है, क्योंकि रीजन देखिए ये है कि यूएस डॉलर लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है। दुनिया भर में आप देखोगे करेंसीज की पिटाई हुई है, ना सिर्फ इंडियन रुपी, इवन चाइनीज युआन, जापानीज येन, किसी को बख्शा नहीं गया। इंडियन रुपी पे फोकस इसलिए जाता है क्योंकि भारत सरकार ऑलरेडी ना $100 बिलियन से भी ज्यादा का अमाउंट खर्च चुकी है रुपी को बचाने में। जी हाँ, आपको पता होगा हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार था, जो एक टाइम पर $650 बिलियन के आसपास था,
अब ये गिर गिर कर $520 बिलियन के आसपास हो चुका है। हमने बहुत सा पैसा, $100 बिलियन से भी ऊपर का अमाउंट खर्च दिया अपनी करेंसी को बचाने में। ये अमाउंट कैसे खर्चा? बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में जाकर ना हमने अपनी खुद की करेंसी परचेज करी, ताकि इसकी जो वैल्यूएशन है ये कुछ हद तक ऐसा ही है कि मान लो आपकी दुकान है टी शर्ट्स की, आपकी टी शर्ट बिक नहीं रही तो आप अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकाल कर खुद अपनी टी शर्ट परचेज कर रहे हो, ताकि आप दिखा पाओ कि कुछ ट्रांजेक्शन हुई हैं, कुछ आपकी टी शर्ट्स बिकी हैं और आपकी टी शर्ट्स की जो वैल्यू है मार्केट में ये थोड़ी बहुत बनी रहे। और जिस तरीके से हम लोग अपना विदेशी मुद्रा भंडार खर्च रहे हैं ना, हम लोग अब पहुंच चुके हैं 6 रैंक पर। मुझे अच्छे से याद है, मैंने वीडियो बनाई थी कि भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में रशिया से आगे निकल चुका है और स्विट्जरलैंड के पीछे हम चौथे स्पॉट पे आ गए थे आज से कुछ महीने पहले। मगर स्थिति ऐसी हो गई है कि हमको विदेशी मुद्रा भंडार खर्चना पड़ा और अब आप देखोगे ताइवान के भी पीछे हो गया इंडिया फॉरेक्स रिजर्व के मामले में। और हो सकता है कि इन द फ्यूचर हमको विदेशी मुद्रा भंडार और भी खर्चना पड़े और हम सऊदी अरेबिया के भी नीचे गिर जाएं। तो ये सब चीजें देखते हुए केजरीवाल जी ने यहाँ पर यह कहा है कि मैं ये नहीं कह रहा कि महात्मा गांधी जी की फोटो आप हटा दो, महात्मा गांधी जी की फोटो बनी रहेगी। बिसाइड्स महात्मा गांधी जी, हम लक्ष्मी गणेश जी की जो फोटो वाली करेंसी है ये कर सकते हैं सर्कुलेट। इससे होगा क्या कि इंडिया की जो इकोनॉमी है ये बैक ऑन ट्रैक आ जाएगी। फिर आगे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है इंडोनेशिया का। ये आपने 85 बार सुना होगा। मैंने इस टॉपिक पर कुछ महीने पहले एक शॉर्ट वीडियो भी करी थी अपलोड। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां पर आपको मुस्लिम मेजॉरिटी मिलेगी। हालांकि इंडोनेशिया एज ए कंट्री हिंदू रिलीजन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है, मगर फिर भी आप अगर देखो तो इंडोनेशिया बीइंग ए मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन वाला कंट्री है इंडोनेशिया। सिर्फ 2-3% यहाँ पर हिंदू आपको मिलेंगे। तब भी इंडोनेशिया में आपको ऐसे नोट मिलेंगे, करेंसी नोट मिलेंगे जहां पर गणेश जी की फोटो है। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडोनेशियन रुपया की ये फोटो है, 20,000 इंडोनेशियन रुपया, और यहाँ पर आप देख पाओगे गणेश जी की फोटो भी आपको दिख जाएगी। और इंडोनेशिया के बारे में वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये एक ऐसा कंट्री है जो महाभारत और रामायण की जो इनकी रूट्स है, जो इनका इतिहास है, उसको ये लोग रिजेक्ट नहीं करते। आप पूरे इंडोनेशिया में देखो तो आपको अर्जुन कृष्ण जी की बहुत सारी मूर्तियां मिलेंगी। उसके अलावा इंडोनेशिया के जो पहले प्रेसिडेंट जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मिलकर NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट स्टार्ट करी थी, इनका नाम था प्रेसिडेंट सुकार्नो। जो ये नाम है ना सुकार्नो, इस पे आप फोकस करिए। ये नाम लिया गया है महाभारत के शूरवीर कर्ण से। और प्रेसिडेंट सुकार्नो की जब एक बेटी हुई तो उस वक्त ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने नाम दिया इनकी बेटी को मेघावती सुकार्नोपुत्री। मेघावती आपको पता होगा एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है क्लाउड गॉडेस। और लोग वैसे ज्यादातर इस नोट पे ही फोकस करते हैं। इसके अलावा भी वैसे मैं आपको बता दूं कि मोस्ट रिसेंटली इंडोनेशिया ने ये नोट भी किया सर्कुलेट। यहाँ पे आप देख पाओगे एक मंदिर की फोटो आपको मिलेगी। ये मंदिर है लीमा पुला मंदिर। ये एक्चुअली एक बहुत ही फेमस शिव टेम्पल है बाली इंडोनेशिया में। तो ना सिर्फ गणेश जी की फोटो, कई जो हिंदू मंदिर हैं उनकी भी फोटो आपको मिलेगी इंडोनेशिया की करेंसी पर। मगर अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सब करने से इनको इकोनॉमिकली बेनिफिट हुआ है? अब इसको देखने का नजरिया हो सकता है आपका। मेरे हिसाब से तो देखिए, एक कंट्री की जो डेवलपमेंट है ना, जेन्युइन डेवलपमेंट आपको तय करनी है तो आप देखो यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें आप नोट करो कि इंडोनेशिया की रैंक है 114, इंडिया की रैंक है अभी 132। मगर करेंसी वैल्यू की वैसे अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो इंडोनेशिया की करेंसी काफी क्रैश कर गई थी 1960-70s के आसपास। और इसलिए आज के समय अगर आपके पास 1 इंडियन रुपी है तो उसके बदले में आपको मिल जाएंगे लगभग 190 इंडोनेशियन रुपया। तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आपके हिसाब से गणेश जी लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए हमारी करेंसी पर? क्या आप मानते हैं कि इससे जेन्युइनली कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्पिरिट आएगा? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। वैसे मैं आपको बता दूं कि IMF ने यह कहा है कि इंडिया को जेन्युइनली अगर एक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है इन द नियर फ्यूचर, एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए होंगे। हेल्थ में, ह्यूमन कैपिटल में, एजुकेशन में, यहाँ पे हमको पैसा खर्चना होगा। एंश्योर करना होगा कि हमारे यहाँ जो लोग हैं ये स्किल्ड हो, इनके पास जॉब्स हो। तभी इवेंचुअली क्या होगा कि हमारे देश में समृद्धि आएगी, पैसा आएगा, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये इंप्रूव करेगा। बट अगेन, जब भगवान का आशीर्वाद हो तो जो रास्ता होता है वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत आसान हो ही जाता है ना। फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इसरो चंद्रयान 3 मिशन किस साल में लॉन्च करेगा? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए 2023 इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख पाओगे चंद्रयान 3 ऑलमोस्ट रेडी, इसको जून 2023 में लॉन्च कर दिया जाएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, आई होप दिस इज अ ह्यूज सक्सेस। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली UPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का।
नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से यूपीएससी के एग्जाम का एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपए में यूपीएससी ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो खत्म हो गई और आज केजरीवाल ने तो भाई अच्छी स्टेटमेंट दी और ये फायदा भी है कंट्री के लिए। जिस तरह वो डॉलर का रेट, मैं हैरान हूँ भाई साहब कि डॉलर का रेट कैसे बढ़ रहा है। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था कि लोग जो है अपनी करेंसी में ट्रेड करें। इंडिया वो भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है। अब तो देख लो फिर भी और करेंसी को बचाने बड़े के लिए कंट्री तो यही है ना, खुद अपनी करेंसी खरीदी भी ना वो। हाँ वो गिरती जा रही है इंडियन करेंसी। मैं हैरान हूँ। लेकिन वो महंगाई भी बढ़ी जिसकी वजह से भाई साहब ज़्यादा खरीदनी पड़ी, इम्पोर्ट ज़्यादा करनी पड़ी, जिसकी वजह से जो वो कमी है डॉलर में। और अगर जिस तरह केजरीवाल बोल रहे हैं ना कि वो गणेश जी की तस्वीर और मतलब नोट की तब्दीली होगी ना तो पुराने तो भाई निकलेंगे ऑटोमेटिक। हाँ ये छिपा के रखे हैं ब्लैक। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो जब अक्सर नोट जमीन पर गिर जाते हैं तो इससे डिसरिस्पेक्ट। हाँ ये बात भी तो है। अक्सर फट जाते हैं नोट तो डिसरिस्पेक्ट तो वो एक किस्म की बनती है, मन में होता है ना। लेकिन अगर आएगी तो वो भी है कि वो ऊपर वाले के जिस तरह लेकिन ये और एक और बात बता रहा है, पहले बार जो रोज जाया करेंगे नई बनाए और नई बनाने में भी खर्चा तो सरकार का हो। थोड़ा वो खर्चा इतना ज्यादा नहीं आता, वो कोई मसला पहले बार को साइड पे करना, नए को लेना है, खर्चा कुछ ना इससे मुल्क को फायदा ही होता है, फायदा ही होता है। करेंसी जो ब्लैक मनी करोड़ों अरबों में जो वो तो सामने आएगी ना, उससे तो टैक्स मिलेगा ना। वो ब्लैक मनी जो लोगों ने छुपा के रखी है कमरों में दबा दबा के, वो बाहर निकलेगी। लोग जो है वो चोरी छुपे, ताकि नाना को भी पता लगे भी अवाम के पास कितना पैसा, कितना कौन लोग कितना किस तरीके से कमा रहे हैं, इसका भी पता। ये ऐसे होता है ना, ये जब बिल पास होता है ना पार्लियामेंट में, पूरे तरीके से बिल पास होगा कि करेंसी नोट चेंज किए जाएंगे, तब जिनके वो ब्लैक मनी छुपा के रखेगी उनकी फटेगी। नहीं ऐसा नहीं करो यार, ये गलत बात है, वो नहीं कर पता है भाई उनका। मेरे हिसाब से जिन्होंने बिल पास करना ज्यादा उनकी केजरीवाल तो अच्छा बंदा है यार, जो जितनी बड़ी पोस्ट पर है वो ज्यादा ऑप्शन तो ये चीज अच्छा केजरीवाल का। और कहा है कि अपना गांधी जी की तस्वीर को भी हटाना नहीं है, उन्हें भी रखना है और साथ में ना लेकिन इस तरह का और नोट इशू कर दे। हाँ प्लानिंग असल में ब्लैक मनी निकालने की है भाई। ये असल सही बात तो ये ब्लैक मनी, असल में जो ब्लैक मनी छुपा कर रख लेते हैं घर में, उससे कंट्री का तो फायदा नहीं होता। वो गिनती में नोट होते हैं, वो पड़े पड़े उसका फायदा होता नहीं, गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होता उसका। सही बात भाई हाथों के अंदर गर्दिश करती रहे ना हाथों में, वो एक जगह से दूसरी गर्दिश करेगी तो उससे फायदा होता है। ये बाहर वाला कंट्री क्यों कमाते हैं इतने ज्यादा, तरक्की वाले क्यों? वो जितना कमाते हैं वो खर्च कर देते हैं। 5 दिन वो अच्छे से कमाते हैं हाँ। और 2 दिन में खूब मजे भी वो उड़ा देते हैं भाई, वो ताकि उनको और होती है। हमने पहले वाले तो खत्म कर दिया, अब हमें और ज्यादा कमाने हैं ताकि अगले ज्यादा से ज्यादा खर्च करते हैं। और हमारा जो हमारा एरिया देख ले, इधर तो पैसे करने वाले होते हैं, सेविंग वो गले में कुछ रख रहे होते हैं, कुछ वैसे बैंक में सेव कर रहे होते हैं। तो ये सेविंग वाला सिस्टम जो है ना, गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पे भी कुछ पाबंदी लगानी चाहिए। ये जो ऐसे सेविंग करके वो धन जो है छुपा कर लेकिन हमारे लोग इन्वेस्ट नहीं ना करते, वो बोलते हैं नुकसान ना हो जाए, हमने जो पहले कमाए वो कहीं ज़ाया ना हो जाए, नुकसान। लेकिन हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान का पैसा 245 से हटकर 217 पर आ गया। और इंडिया का उस वक्त तो मेरे ख्याल में 76 रुपए के ऊपर पास था।
जब 84-85 के लगभग 82 तक चला गया और आगे जो है बढ़ती लेकिन है। पाकिस्तान का बड़ा भी तो इतनी तेजी से ये भी तो देखो ना, अब और जितनी तेजी से नीचे आ रहा है उतनी उससे डबल तेजी से तो ऊपर भी गया। पाकिस्तान का, हालांकि पाकिस्तान के पास तो रिजर्व भी नहीं है इतना, फिर भी हाँ। देख लो, चलो कर्जा 4 दिन मिला, वो तो 2 दिन की मार भी नहीं, वो 2 दिन में ऐसे ही उड़ जाएगा। सही बात है। तो ये बात है भाई और साहब। इंडोनेशिया की तो भाई कितनी हालत खराब है, इतने वो बड़े बड़े नोट। मेरी एक इंडोनेशिया में बात होती थी ना, उसकी ना 50,000 की। गोश्त वाली दुकान थी, तो उसने भाई साहब इतना बड़ा कैलकुलेटर रखा हुआ था। अच्छा। मैंने कहा भाई साहब गोश्त वाली दुकान है, 2-4 किलो गोश्त लेता है तो कितना तू कैलकुलेटर रखेगा? वो कहता है कि भाई लाखों का हिसाब करना पड़ता है। मैंने कहा 2-4 किलो के लिए कौन सा लाखों का? मुझे बाद में पता चला हमारा पैसे के भी कई सौकड़े के, मतलब हमारा 1 रुपया भी होता है उनके 200-300 रुपए बनते हैं। सही, इतनी नीचे है करेंसी। हाँ तो देख लो भाई, वो डॉलर उनके पास मिल जाए तो भाई साहब कितने पैसे उनको मिल जाएंगे $1 के ना, वो तो भाई सर पे रख के ले जाएंगे डॉलर वो को। जिस तरह ईरान की करेंसी है। हाँ ईरान में भी करेंसी है। की वैल्यू नहीं ना रही। वो एक कंट्री था शायद, उसने ऐसा किया कि वो जो बना ना मंत्री, हाँ, उसने कहा कि मैं सबको अमीर करना है। वो अफ्रीका का कंट्री था, तो उसने क्या किया, इतने ज्यादा नोट छपवा दिए, लोगों को बोरियां भर भर के दी। वो एक बोतल लेने के लिए वो इतने लेकर जाते थे नोट किलो के हिसाब से। तो पाकिस्तान वाली करेंसी का भी हालत कुछ भाई ऐसी है कि $1 जो है अगर 217 का है तो हमारे जैसे और इंडोनेशिया वाला ही फर्क हो गया भाई। सही बात है। लेकिन यूसुफ भाई बोल रहा था, पाकिस्तान भी बोल रहा है कि हम भी नोट चेंज इधर भी करना मैंने चाह कोई अफवाह उड़ती ये थी। बड़े अरसे पहले सुन रहा हूँ भाई साहब, होंगे चेंज नहीं होंगे। हम्म। ये अफवाहें उड़ाते हैं। इमरान खान ने बोला था कि हम नोट चेंज करेंगे, लेकिन नहीं हो पाए, वो बिल ही नहीं पास रहे। होने बिल ही देते। नहीं पास होने दे, यही तो बात है। तो वो ठीक ब्लैक है। मनी वाले नहीं होने और हाँ देते। भाई जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इंडिया की ग्रोथ तो होगी, दूसरे कंट्री की रुकेगी, इंडिया की ग्रोथ ज्यादा होगी वो जीडीपी में। तो मतलब पहले लेकिन 2021 की निस्बत कम ही है, हाँ, 2223 के अंदर ये तो भी हैरान तरतीब से ही कम होती जा रही है ना। महंगाई है ना, असल में वो जंगे का माहौल भी है ना, वो भी तो है ना। हाँ, उसका असर- जंगी माहौल की वजह से बड़ा असर पड़ता है। और बाकी जो अगर दूसरी दुनिया में हालात ठीक ना हो, कारोबार सही से नहीं होगा, यूके में वहाँ पे भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई है, वहाँ का भी ट्रेड जो है वो डगमगा रहा है, चाइना में भी हालात ऐसे ही हैं फिलहाल। हाँ। तो ये बड़ा फर्क पड़ता है। अगर किसी बड़े कंट्री का जो है ना सिस्टम मिल जाए भाई साहब, उससे पूरी दुनिया को इम्पैक्ट भाई लोग पड़ता है, जर्मनी पड़ता है, और फ्रांस के बहुत हालात खराब है। वो मेरा कजन गया तो वो बोला तेल ही नहीं मिल रहा इधर से, तेल ऐसे और ही गैस महंगाई, नहीं हर है। चीज महंगी। उसने हर चीज बंद कर दी है। वो भाई भी बोल रहा था भुगतान उनको करेंगे ना, भुगतना पड़ रहा है। वो जर्मनी में घी नहीं मिल रहा था खाने के लिए भाई, मैंने कहा इधर तो 500-600 रुपए का 1 किलो मिल थोड़ा जाता बिल तो है। जाता है ना इधर वो से। कहता है इधर मिल ही नहीं रहा। अब ऐसे हालात है जर्मनी। हफ्ते में बोल रहा था 1 या 2 दिन सिर्फ पेट्रोल इतने का तरक्की तेल याफ्ता मिलता है। ममालिक और वो कंट्री भी ऐसे हैं जिन्होंने भाई बाहर से ही चीजें मंगानी होती सारी। तो ठीक है भाई साहब, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये करेंसी नोट पे अगर गणेश जी की और लक्ष्मी जी की तस्वीर आती है तो अगर वो तस्वीर जमीन पे या नोट गिरता है तो डिसरिस्पेक्ट भी होती है, तो इससे होती है। लेकिन इस फायदा भी पैसे में बरकत भी बरकत तो भी है, है, ये भी जैसे है। मजबूरी तो लिहाज से। ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।